मरियम ने कर दिया है अपने फ्यूचर हस्बैंड का फेस रिवील। इसी पे करेंगे आज बात। क्या बॉलीवुड स्टाइल हीरो बना के पेश किया। साथ साथ आयशा भी खास प्रोटोकॉल देते हुए बहनोई को इंट्रोड्यूस करवाया है। बड़ा ही एक रोमांटिक और बड़ा ही एक ओल्ड फिल्मी सीन नज़र आया इनके इस फेस रिवील में। बहरहाल मरियम बेहद खुश नज़र आई। अल्लाह ताला उनकी खुशियों को सलामत रखे। तबीयत ठीक होते ही आयशा बैक इन द एक्शन है अपने उसी मूड के साथ। क्या उनमें कोई बेहतरी हमें देखने को मिलेगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम टी टाइम रिव्यूज़ के देखने वालों को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ान के रोज़ों को एंजॉय करने के लिए, इबादत करने के लिए, दुआएं मांगने के लिए बेहद पुरजोश होंगे। अल्लाह ताला आपका रमज़ानुल मुबारक बेहद अच्छा गुजारे, आमीन। लाइव विद मरियम में मरियम ने अपने फ्यूचर हस्बैंड का फेस रिवील किया। आ हा क्या बॉलीवुड स्टाइल। शाहरुख खान का इंट्रो कभी उसकी मूवी में ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरह मरियम ने किया है। और मरियम की खुशी दीदनी थी। अल्लाह ताला उनको ये खुशियाँ मुबारक करे और अल्लाह ताला उनकी खुशियों को नज़र लगने से बचाए। उन्हें चाहिए कि वो सदका दें अपना जब भी वो व्लॉग डालें, क्योंकि देखने वालों की नज़र का कुछ पता नहीं होता। उनके व्लॉग में जब वो तैयारी कर रही हैं, घर से निकल रही हैं, उनकी खुशी दीदनी है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जा रही, बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें नज़र से बचाए और मैं फिर यही कहूँगी कि अपने लिए दुआ मांगती रहें और सदका देती रहें। इस व्लॉग में मरियम अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंपोज़ नहीं कर पाईं या वो करना ही नहीं चाहती थीं। ज़ाहिर सी बात है, एक खुशी उनको मिल रही है और एक अरसे के बाद, एक हार्ड टाइम देखने के बाद जब एक किसी को खुशी मिलती है तो वो इसको एंजॉय करना चाहता है और उसको अपनी फीलिंग्स पे कोई पाबंदियाँ लगानी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपने शो क्या करना है, कितना शो करना है, इस पर बात करनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। जब हम शो ऑफ़ करने की बात करते हैं, वो व्लॉगर्स पे हम तनकीद करते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसका मकसद यही होता है कि इन द एंड आपकी पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है या कोई देखने वाला किसी बुरी हालत में है, उसके अपने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं जा रहे, तो वो किसी भी तरह सोच सकता है, हसद कर सकता है, हसरत में मुब्तला हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इनके आफ्टर इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको ये सब बातें कही जाती हैं। इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए और इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है। नज़र बरहक है। कहा जाता है ना कि नज़र लगने से जो चलती फिरती ऊँटनी है वो आपकी पतीली में पहुंच जाती है। यानी कि नज़र इस हद तक तेज़ होती है, इस हद तक असर रखती है हमारी ज़िंदगियों में। मरियम के फ्यूचर हस्बैंड की बात की जाए तो ऑडियंस ने तो पास कर दिया मरियम के फ्यूचर हस्बैंड को। उसका बोलने का तरीका, उनके अदब व आदाब और उनकी लुक्स सब ही ऑडियंस को बहुत पसंद आई हैं और मरियम को बेहद दुआएं मिली हैं अपने इस व्लॉग में। किसी देखने वाले ने तो ये भी दावा कर दिया कि ये लव मैरिज देखने में नज़र आती है। अब इसको कंफर्म तो मरियम ही करेंगी कि ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज। और फेस रिवील के लिए जिस वेन्यू का इंतखाब किया मरियम ने, वो वही वेन्यू था जहाँ पे हम आमना और उमैर, उनके बहन और बहनोई, इनको इनकी डेट फिक्स होने पर ट्रीट देने के लिए लेकर गए थे। लास्ट व्लॉग में भी 2 दिन या 1 दिन पहले, और आमना और उमैर भी पहले वहाँ पर 1 दिन पहले आ चुके थे ट्रीट देने से। तो लाहौरियों की टिपिकल एक आदत इनमें नज़र आ रही है। तो ज़ाहिर सी बात है ये लाहौरी हैं कि जो चीज़ खाने की जगह या चीज़ पसंद आ जाए उसको हर रोज़ भी खाना पसंद कर लेते हैं हम। फेस रिवील के व्लॉग में देखें या इससे पिछले व्लॉग में देखें मरियम के, तो आयशा के साथ बॉन्डिंग ज़रा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, जो कि पहले नोक झोंक की नज़र आती थी। ये एक अच्छा साइन है। बहनों के दरमियान यही होता है कि जब ज़रूरत हो तो एक दूसरे के साथ होते हैं, अदरवाइज़ लड़ाई और नोक झोंक भी चलती रहती है। लेकिन शादी के बाद बहनों का या मेके का एक ख़ास हद तक इंटरफेरेंस होनी चाहिए शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी में, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। आयशा भी बैक इन द एक्शन नज़र आई हैं, बैक टू द रूटीन नज़र आई हैं। वही उनकी रूटीन स्टार्ट हो गई है। अच्छे से चलते फिरते खाते पीते नज़र आई हैं इस व्लॉग में। लेकिन एक बात जो एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है इंसान की ज़िंदगी का, एक हार्ड टाइम जो होता है वो उसे एक सबक देकर जाता है, उससे उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आती हैं और आनी भी चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपका हार्ड टाइम, आप पर आने वाला मुश्किल वक्त आपको कुछ बना के जाता है, आपको सबक सिखाता है और आपको कुंदन से सोने की तरफ लेके जा रहा होता है, यानी कि सोना बन रहे होते हैं आप। तो आप में मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा अप होना चाहिए, जो कि आयशा ने अपनी व्लॉगिंग को देखें उसकी, अगर आम उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए ये तो आयशा ही बता सकती हैं अपना एक्सपीरियंस। लेकिन उनकी व्लॉगिंग का वही पैटर्न नज़र आया कि मरियम का फेस रिवील फ्यूचर हस्बैंड का था व्लॉग, लेकिन इसमें ज़्यादातर कंटेंट जो आयशा की तरफ से आया वो यही था कि सफाई, मुझे ये कहा तो ये नहीं है, ऐसे नहीं है, मैं ऐसे, मुझे वाकई तकलीफ़ थी, या बिलाल के साथ मेरी बॉन्डिंग, मैं बिलाल से बात करने के लिए मुझे कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन देने की हरगिज़ हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम की तरफ, अपने कंटेंट के मटेरियल की तरफ तवज्जो दें तो आपकी व्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी बनकर आएगी, लोगों को अच्छा लगेगा। एक जैसी आपकी बातें हर व्लॉग में, अपनी सफाई, अपनी बड़ाई सुनने में भी नहीं अच्छी लगती और लोग बोर हो जाते हैं।
और इसके अलावा आयशा को हेल्दी देखकर, उसको चलता-फिरता, खाता-पीता देखकर, खुश देखकर बहुत अच्छा लगा, खुश-खुश ही रहना चाहिए। कि मैं तो कहती हूँ जैसे खरबूज़े को देख के खरबूज़ा रंग पकड़ता है, आयशा को भी रंग पकड़ लेना चाहिए मरियम को देखकर, उसमें भी शौक पैदा हो जाना चाहिए कि वो भी अपना एक घर बसाए, उसका घर हो। अल्लाह ताला उसकी जो भी मुश्किल है वो आसान करे और उसको आसानियाँ दे। एक चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी और जो हुई इस व्लॉग में, फेस रिवील व्लॉग में, वो है मरियम का दुपट्टा उतरवाना। वो आयशा ने खुद ही कहा कि मरियम का दुपट्टा मैंने उतरवाया है, इसका ड्रेस मॉडर्न है या वेस्टर्न है तो इसके साथ दुपट्टा सूट नहीं करता, दुपट्टा नहीं जाता। ये सब आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में दुपट्टा लें या ना लें। लेकिन जब आप यूट्यूब पे आ जाते हैं तो आप समझें कि आप एक चौराहे में आ गए हैं या आपने अपने घर का गेट खोल दिया है। हर हर आते जाते को आप ये कह रहे हैं कि आप यू आर फ्री टू वॉच। तो इसमें आपको अगर इतनी आपकी मजबूरी है कि आपने दिखाना है, अपनी ज़िंदगी का एक-एक पल दिखाना है, एक-एक पल शेयर करना है अपने फॉलोअर्स के साथ, तो थोड़ा-सा अपनी जो कपड़े की, अपने पर्दे की थोड़ी बहुत लाज रखें। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि जिसमें हया है उसमें ईमान है। और आप अपने घर वालों के सामने, अपने महरम रिश्तों के सामने जिस तरह फ्रीली फिर सकते हैं दुपट्टे के बगैर, उस तरह हर एक के सामने आपको फिरना नहीं चाहिए। मरियम ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि उसने घर से दुपट्टा लिया था, वो भी बेशक उसने साइड पर ही रखा, लेकिन एटलीस्ट अपने पास तो रखा हुआ था, लिया हुआ था कंधे पर। लेकिन आयशा ने एक्साइटमेंट में उससे वो भी उतरवा कर, आई थिंक सो वो कह रही थी कि रील्स बनाई हैं हमने, और फिर उसने थंबनेल पर भी लगाया यही पिक्चर, और एंड पर उसने दिखाया भी कि इस तरह दुपट्टे के बगैर ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको चाहिए कि आप इस चीज़ को प्रमोट करें कि दुपट्टा लें। हम अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को ऑन क्यों नहीं कर सकते? मॉडर्निज़्म दुपट्टा उतार देने में, कपड़ों को तंग और छोटा कर देने में नहीं है। मॉडर्निज़्म सिर्फ आपकी सोच है, मॉडर्निज़्म आपकी एजुकेशन है जो आपको ग़ुलाम बनने से रोकती है। तो आप वेस्ट के ग़ुलाम बनना छोड़ें तो आप मॉडर्न कहलाएंगे। जिस दिन आपने ग़ुलामी की ये ज़ंजीरें तोड़ दी तो आप सबसे ज़्यादा मॉडर्न हैं, तो आप सबसे ज़्यादा अपडेटेड हैं। मरियम के दुपट्टा उतारने को उसके ना देखने वालों ने बेहद डिनाई किया, बहुत बुरा कहा, उनको ये बात पसंद नहीं आई। और मैं कहती हूँ कि मरियम लकी हैं इस मामले में कि अगर उनको सीधी राह की तरफ दिखाने वाले दे हैं लोग, वरना तो लोग किसी का दुपट्टा उतरे, किसी के कपड़े कम हो, उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस हद तक दजाली फितना फैला हुआ है हमारे सोशल मीडिया में कि उस चीज़ को पसंद किया जाता है, उसी चीज़ को लाइक्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन मरियम के देखने वालों ने उसको ये बात रियलाइज़ करवाई है कि ये चीज़ ठीक नहीं। अपने फॉलोअर्स की इस तनकीद को पॉजिटिव लें और एक अच्छा चेंज लेकर आएँ अपने कंटेंट में। आपके कंटेंट में इस तरह की वल्गैरिटी वैसे नहीं देखने में नज़र आती। एक पॉजिटिव वाइब के साथ, पॉजिटिव कंटेंट के साथ चलें। एक दफ़ा आपने अपना ड्रेस शो करना ही है तो वो दिखा दिया, लोगों ने पसंद कर लिया। अपनी दीनी और अपनी सकाफ़ती इक़दार को मद्देनज़र रखें, और फैमिली कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो आपकी बॉडी सब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपकी ये गलती काबिल तरदीद है और ये नहीं होना चाहिए। जैसे नेकी का सदका जारिया होता है, वैसे ही बुराइयों का भी सदका जारिया होता है। आप लोगों को देखकर जो जो ये करना चाहेगा, दुपट्टा उतारना अडॉप्ट करेगा, या आप जैसी ड्रेसिंग, आप, मैं तो ये चाहती हूँ कि तमाम व्लॉगर्स अच्छी ड्रेसिंग करके दिखाएं यूथ को, अपने फॉलोअर्स को, ताकि एक नेकी और एक अच्छाई की तरगीब मिले उनको। आमना को नोट कर लें, जब से उसने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, हमें उसकी ड्रेसिंग में या उसके दुपट्टा लेने के स्टाइल में कोई भी फ़्लॉ नज़र नहीं आया ऐसा कि उसकी बॉडी प्रोमिनेंट होती हो। वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हैं और एक पर्पस के साथ व्लॉगिंग करती हुई नज़र आती हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर टॉपिक होता है उनके पास और उसके ऊपर ही वो वीडियो बनाती हैं, और वीडियो में बिल्कुल डिट्रैक्ट कभी भी होती हुई नज़र नहीं आई, किसी को सफाइयाँ देती हुई नहीं नज़र आई। हमेशा बिंदास होकर वो व्लॉगिंग करती हैं, इस मामले में वो बेस्ट हैं। मरियम और आयशा दोनों को चाहिए कि वो अपनी बहन जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखती हैं इस फील्ड में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, उनको फॉलो कर लें। हमारी बात तो आपने नहीं सुननी, ना सुने। बहरहाल उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। उम्मीद है कि आप अपनी ड्रेसिंग के मामले में वो थोड़ा सा मोहतात हो जाएंगे। और मरियम साहिबा के जो हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड साहब हैं, उन्होंने जो कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप दुपट्टा उतार के वीडियो बनाएं या दुपट्टे के साथ, तो इसमें भैया आपको थोड़ा सा एतराज़ होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा एतराज़ होना चाहिए। आप पर भी सवाल उठेगा। तो फिर ना कहना सानू दस्या नहीं सी। तो यही था आज का रिव्यू। कैसा लगा व्यूअर्स, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। हैप्पी रमज़ान। अल्लाह हाफिज़।